ने बड़े सैटिरिकल स्माइल के साथ टॉन्ट करते हुए मुझसे प्रश्न किया, क्या आप यूपी बिहार से हैं? मुझे गुस्सा तो बहुत आई। हम लोग सोचते थे कि क्या किया जाए बिना रिसोर्सेज के, क्या मोमोज का स्टॉल लगाया जाए? क्योंकि भगवान जी जो ऊपर बैठे हैं आपको 10 समस्याएं देंगे तो एक अपॉर्चुनिटी देंगे, 10 फेलियर देंगे तो एक सक्सेस देंगे। तब तक मैं पेन और पेपर पे नोट करता था कि आज 1 व्यू आया है, आज 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार। अपने नाम के भी पहले जिक्र अपने शहर का मैं यूं ही नहीं करता। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से 4 साल पहले मैं यूट्यूब के एक इवेंट के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था। वहाँ पर मेरे लिए एक 5 स्टार होटल बुक था। 16 साल का एक बच्चा अपने प्रांत से पहली बार निकला था। अपने ही किसी काम के सिलसिले में उसके मन में संकोच जायज़ सी बात है। वहाँ पर रिसेप्शन पर मुझको एक मास्टर कार्ड दिया गया। इस कार्ड का प्रयोग करके मैं अपने रूम में एंटर करता, वहाँ की सारी लाइट्स वगैरह जलती। मुझको ये नई जानकारी थी। रिसेप्शन पे बैठे मोहित सिंह से मैंने पूछा कि सर इसका प्रयोग कैसे करते हैं? मोहित सिंह ने बड़े सैटिरिकल स्माइल के साथ टॉन्ट करते हुए मुझसे प्रश्न किया, क्या आप यूपी बिहार से हैं? मुझे गुस्सा तो बहुत आई। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ। 6 शब्द के इस वाक्य में छुपा था 6 दशकों का प्रताड़ना जो कि यूपी बिहार वाले इस मेट्रोपॉलिटन्स में जाके झेल रहे थे। क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं? मेरा गुस्सा अफसोस में तब बदला दोस्तों जब मुझे ये पता चला कि मोहित सिंह भी प्रयागराज से हैं। मैं गया अपने कमरे में, रात भर सो न सका। सुबह उठने से पहले मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए जीवन में मोहित सिंह तो नहीं बनना है। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रवीण महूलियार शुक्ला है। मैं प्रयागराज से हूँ। 20 साल मेरी उम्र है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और एक इन्वेस्टर भी। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 12 साल पहले। नैनी के सेंट जॉन्स कोविड स्कूल में शविनास मैम जब क्लास सेकंड में मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझको बताया, प्रवीण इस बार तुम फर्स्ट आए हो क्लास में। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे किसी ने बताया कि प्रवीण तुम फर्स्ट नहीं सेकंड आए हो। और उतना ही मेरे दुख का ठिकाना नहीं रहा। मुझको आज भी याद है, जितना उस दिन मैं रोया था शायद मैं अपनी बहन के विदाई के दिन भी नहीं रोया हुआ था। दोस्तों, मेरे रिजल्ट्स आए और मैं फर्स्ट पोजीशन क्रैक किया। उस समय मुझको ये एहसास हो गया कि मैं जीवन में कभी सेकंड पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अगर मैं किसी फील्ड ऑफ एंडेयर में उतरता हूँ तो। आप कह सकते हैं ये मेरे अंदर एक कमी भी है, लेकिन शायद यही खूबी थी जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुश करती गई। मेरा भाई मेरे समकक्ष का है, मतलब कि मुझसे जस्ट 1 साल बड़ा। तो हम लोग के ख़्यालात भी बहुत मैच करते थे। हम लोग सोचते थे कि क्या किया जाए बिना रिसोर्सेज़ के? क्या मोमोज़ का स्टॉल लगाया जाए या फिर साइबर कैफ़े खोला जाए? उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे कुछ करना है। क्लास 10th में दोस्तों मेरी ज़िंदगी ने एक टर्निंग पॉइंट लिया। मेरे घर में ब्रॉडबैंड की सर्विस लगाई गई। और आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले जब आपको ₹250, ₹300 1 जीबी डेटा के लिए देना पड़ता था, तब अगर आप फ्री का इंटरनेट पा जाएँ, फ्री का वाईफ़ाई पा जाएँ, तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर देते थे मूवीज़ को या ऑनलाइन वीडियोज़ देखते थे, यूट्यूब देखते थे। दोस्तों, हमने भी वही काम किया, 6 महीने तक लगातार वीडियोज़ को देखा। क्या उसका कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदा तब मिला जब एक वीडियो हमारे सामने आई, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। उस वीडियो को हमने खोला, देखा, कुछ समझ नहीं आया। उसके अंदर कीवर्ड्स, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, एसईओ, ऑप्टिमाइज़ेशन, एडसेंस, ये सारी बातें थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बातें हो रही हैं, और जायज़-सी बात है, क्लास 10th में हम सबको ये नहीं पढ़ाया जाता था। एक-एक वर्ड के पीछे मैंने 10-10 वीडियो देख डाली और फाइनली मैं बहुत अच्छे से समझ गया था कि यूट्यूब कैसे काम करता है, कैसे इस पे आप वीडियोज़ बना के आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाई के साथ मैं वीडियोज़ बनाना शुरू तो करना चाहता था, लेकिन किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ? आज भी जब मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि प्रवीण भाई मुझको यूट्यूबर बनना है आपकी तरह, या यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी है, मैं कैसी वीडियोज़ बनाऊँ? मैं कहता हूँ ये सवाल आप खुद से पूछिए। जो मार्केट में चल रहा हो वो वीडियो आपको नहीं बनानी है, जो आप चला सकें, आपके अंदर जो हुनर है वो वीडियोस आपको बनानी है। ये आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना सकता है। दोस्तों, 20 साल की उम्र में आपको अलग करना है, हट के करना है, तो आपको बहुत सारी चुनौतियों से लड़ना होगा। और चुनौतियों से लड़ना ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, आपको इसको एक आदत में ढालना होगा। क्योंकि भगवान जी जो ऊपर बैठे हैं आपको 10 समस्याएं देंगे तो एक अपॉर्चुनिटी देंगे, 10 फेलियर देंगे तो एक सक्सेस देंगे। पर वो एक सक्सेस का स्वाद ऐसा होगा जो कि 10 फेलियर्स के दुख को खत्म कर देगा दोस्तों। यूट्यूब पर हमने वीडियोस बनाना शुरू किए ट्यूटोरियल्स के। उस समय आप फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगाया करते थे
और स्क्रीन रोल अगर भूल जाते थे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता था। फिर आप 500 रुपए देते थे दुकान पे तो जाके वो फैक्ट्री रीसेट करता था। ये हमने सीख लिया था कैसे करना है। मैं अपने कॉलोनी वालों का, स्कूल वालों का फ़ोन इसी तरीके से रीसेट करता था। तो लोग कहते थे यार तुम हेल्पर हो। इसी तरीके से मैंने हिंदुस्तानी हेल्पर नाम को डिस्कवर किया अपने चैनल के लिए और मैं उस पे टेक्निकल वीडियोज़ को पोस्ट करने लगा। मेरे पास फ़ोन भी नहीं, वीडियोज़ कैसे बनाऊँ? तो मैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो कि ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते हैं, उस पे वीडियोज़ बनाना शुरू किया। लगभग 6 महीने तक वीडियोज़ बनाई, कभी किसी टॉपिक पे, कभी दूसरे टॉपिक पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भगवान ऊपर से फेलियर फेंकेंगे, 10 फेलियर काउंट करने हैं, तो वीडियोज़ नहीं चली मेरी। फिर मैंने वीडियोज़ बनाई डीआईवाई को लेकर, कभी एसी बनाया, कभी वाटर कूलर बनाया, वो भी नहीं चली। डिमोनेटाइज़ेशन हुआ, मैंने पिताजी का अपना फ़ोन लेके पूरे एरिया में घूमा, जहाँ-जहाँ डिमोनेटाइज़ेशन का इम्पैक्ट पड़ा, लाइनें लगी बैंक में, वहाँ वीडियोज़ कवरेज लिया, लेकिन वो भी नहीं चली। फिर फाइनली लॉन्च होता है रिलायंस जियो। या लोगों के मन में सवाल आया कि कैसे जियो का सिम खरीदें, कैसे जियो का सिम अपने फ़ोन में चलाएँ, कितना डेटा आपको मिलेगा, उसके प्रोसीजर क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं और वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोज़ में बताई और देखते ही देखते मेरी वीडियोज़ वायरल हुई। तब तक मैं पेन और पेपर पे नोट करता था कि आज 1 व्यू आया है, आज 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन जब हमने जियो पे वीडियोज़ बनाई, टेलीकॉम सेक्टर को चुना, तो पहले ही दिन हमारी वीडियोज़ को अगले दिन 1500 लोगों ने देखा। उसके अगले दिन उस वीडियो को 1.5 लाख लोगों ने देखा और अगले दिन उस वीडियो को 1.5 मिलियन लोगों ने देखा और वहीं से मैं वायरल हुआ और मैंने समझ गया कि मैं टेलीकॉम सेक्टर जो कि एक वैकेंट स्पेस है अभी तक यूट्यूब में, उसी से स्टिक करूँगा और उसी की जानकारी लोगों को दूँगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि 4 साल के अंदर हमने 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए यूट्यूब पर और हमने ना ही केवल टेलीकॉम सेक्टर बल्कि ऑनलाइन कैसे आज के युवा लोग रोजगार प्राप्त कर सकें, कैसे ऑनलाइन आप पैसे कमा सकते हैं, क्या-क्या ट्रस्टेड माध्यम है, ये सारी वीडियोज़ भी बनाई। शेयर मार्केट के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया। मैं बस यही चाहता था कि मेरी वीडियोज़ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल हो। इसी सिलसिले में हमने टिकटॉक पर भी एक चैनल शुरू किया और देखते ही देखते मात्र 30 दिनों के अंदर हमने 1 मिलियन का माइलस्टोन टिकटॉक पे भी कंप्लीट किया था। जैसा कि मैंने कहा यूट्यूब पर जितनी फेलियर मिली थी, वो सारा अनुभव हमको मिलता गया और दोस्तों उस अनुभव का प्रयोग जब हमने टिकटॉक पे किया और वहाँ पर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट किया, तो दोस्तों देखिए मात्र 30 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए या फॉलोवर हुए। फिर दोस्तों 6 महीने के अंदर वहाँ भी हमने 3 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट किए और वहाँ भी काफ़ी अच्छा हमारा काम चला। वही सेम काम हम इंस्टाग्राम पर करते गए और वहाँ पर भी बाय गॉड ग्रेस अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। दोस्तों ये थी मेरी कहानी यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की। मेरी दादी कहती हैं कि अपने पीठ को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि इसी पीठ पर आपको शाबाशी भी मिलती है और इसी पीठ पर आपको धोखे भी मिलते हैं। बीच में कई बार हमको धोखे भी मिले। शायद उसका ज़िक्र मैं कैमरे के सामने नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं एक यूट्यूबर के साथ डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मेरा मन हमेशा से यूट्यूब में ही नहीं था, मैं हमेशा से एक बिज़नेसमैन बनना चाहता था। इसी कारवां में दोस्तों मैंने आज तक 11 ऐप्स और वेबसाइट्स को डेवलप किया और ये सारे ऐप्स और वेबसाइट्स एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्टर से थे, एक कॉज़ से थे। मैं ऐसा ही ऐप और वेबसाइट बनाना चाहता था जो लोगों की समस्या हल करे और मैं जानता था अगर मैं लोगों की समस्या हल कर पाया तो बिज़नेस के फील्ड में आगे बढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 11 में 9 फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 9 आइडियाज़ फेल हो गए और उन 9 से जितना हमने सीखा वो 2 में हमने एग्ज़ीक्यूट किया और 2 में शायद कुछ सफलता मिली। हमारे जो ऐप्स अभी चल रहे हैं उनका नाम है रिचार्जर और जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया था, उसी दिन 4,70,000 रुपीज़ के ऑर्डर हमको मिले थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि पहले दिन ही हमें इस माइलस्टोन का ऑर्डर्स मिले और फिर उसको हम और ज़्यादा क्यूर करके और ज़्यादा मैनेज करके अच्छे फॉर्म में प्रेज़ेंट करना चाहते हैं जनता के सामने। दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनको जो पसंद होता है वो हासिल कर लेते हैं और एक वो लोग जिनको जो हासिल है वही वो पसंद कर लेते हैं। मैंने हमेशा खुद को पहली कैटेगरी में डाला कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर मेरे मेहनत करने से मैं कुछ और हासिल कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जब मैं ज़्यादा हासिल करने लगूँगा, तो मैं उसी हासिल किए हुए तत्वों से अपने समाज का कल्याण करूँगा, तो मैं क्यों शांत बैठूँ? दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूँगा कि आप सभी के मन में अगर कुछ ख़यालात हैं, अगर आप सभी डेवलप करना चाहते हैं, किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहला स्टेप जो आपको करना है दोस्तों, वो खुद को मोटिवेट करना है। खुद के अंदर आत्मविश्वास ले आइए, अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखिए, खुद को लायन समझिए। लायन के पास कोई खास एबिलिटी नहीं होती, ही इज़ नाइदर द कनिंग एनिमल इन द जंगल, वो फॉक्स होता है, नाइदर ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, वो एलिफेंट होता है, नाइदर इज़ द टॉलेस्ट, वो जिराफ होता है। लेकिन लायन किंग होता है दोस्तों, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत है।
आपको भी अपना बिलीफ सिस्टम, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रखना है कि आप कुछ आगे कर सकें, कुछ करने के राह में बढ़ सकें। या तो आप कुछ हासिल कर लीजिए या हासिल करने के राह में रहिए, तब आप खुश रहिए। अगर इन दोनों ही स्थितियों में आप नहीं हैं, तब आपको बदलने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप जो आपको चाहिए वो देखिए समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने ये भाँप लिया कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ की भरपाई आपने कर दी, चाहे वो किसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर, चाहे वो किसी बिज़नेस के माध्यम से, चाहे वो किसी प्रोफ़ेशन के माध्यम से, तो दोस्तों आप ज़रूर डेवलप करेंगे। और तीसरा स्थिति जब आप डेवलप करने के फ़ेज़ में आ जाएँ, आप कितना लॉयल रहते हैं, आप कितना मॉरल्स को हाई रखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट क्रिएट कर लें किसी रॉन्ग स्टेप से, लेकिन जब आप रात को सोने जाएँगे, आप खुद से इनर कंसाइंस से बात करेंगे, तब आप खुद को गाली देंगे कि हाँ, मैंने ये गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा किया। इसलिए आप हमेशा अपने मॉरल्स पे टिके रहिए, अपने साथ सही कीजिए, सबके साथ सही करके। दोस्तों, आप सब आगे बढ़िए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी है जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।